फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा श्याम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 12 का एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.16 प्रॉब्लम सॉल्व आउट कराने वाली हूँ। सो इफ़ यू लाइक माय सॉल्विंग वे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट माय चैनल बाबा श्याम स्टडी पॉइंट फॉर ऑल टाइप ऑफ एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड आउट आवर क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। एक आइडियल सॉल्यूशन है जो कि किस किस से मिलकर बना हुआ है, हेप्टेन और ऑक्टेन का मिक्सचर है। हेप्टेन और ऑक्टेन से मिलकर बना हुआ है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा होता है। उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल। 373 केल्विन टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है इन दोनों लिक्विड का, हेप्टेन और ऑक्टेन का, इन प्योर कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट में हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल लिक्विड कंपोनेंट में दे रखा है। वट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। अब हमसे पूछा गया है, वेपर प्रेशर पूछ रखा है मिक्सचर का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रखा है और साथ ही साथ हमें वेट भी दे रखा है हेप्टेन का और ऑक्टेन का। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे कि हमें गिवन चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हमें दे रखा है प्रेशर इन प्योर फॉर्म दे रखा है। सबसे पहले हमें प्रेशर दे रखा है हेप्टेन का इन प्योर फॉर्म, जो कि कितना दे रखा है? 105.2 किलो पास्कल। उसके बाद हमें प्रेशर दे रखा है ऑक्टेन का इन लिक्विड फॉर्म, कितना दे रखा है? 46.8 किलो पास्कल। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? वेट भी दे रखा है साथ के साथ। वेट ऑफ हेप्टेन हमें दे रखा है 26 ग्राम, साथ के साथ वेट ऑफ ऑक्टेन भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 35 ग्राम। 35 ग्राम। इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम इन द बॉक्स क्लोज कर देते हैं। ओके, जो भी हमें गिवन है। अब हमें देखना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है इसमें वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो आइडियल सॉल्यूशन, जैसे कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा, हमें सॉल्यूशन कैसा दे रखा है? आइडियल सॉल्यूशन। तो जो आइडियल सॉल्यूशन आपकी टर्म है वो किससे रिलेटेड है? वो है रॉल्ट लॉ से रिलेटेड। वो किससे रिलेटेड है? रॉल्ट लॉ से रिलेटेड है। तो रॉल्ट लॉ हमारा क्या कहता है? रॉल्ट लॉ आपको पता होना चाहिए। रॉल्ट लॉ कहता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस में प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये इस तरीके से हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला निकलता है बाय रॉल्ट्स लॉ। बाय रॉल्ट्स लॉ। आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें, हेप्टेन का सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। हेप्टेन का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C7H16 और जो ऑक्टेन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C8H18। ओके। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मास आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मास हमारा ज़्यादा बैठेगा वो ऑक्टेन का बैठेगा। हम बेशक से मॉलिक्यूलर मास निकाल भी लेते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हेप्टेन का। तो हेप्टेन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर वो मास नंबर होता है 12 × 7 प्लस में 16 इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेप्टेन 100 ग्राम पर मोल हमारे पास आएगा हेप्टेन का मॉलिक्यूलर मास। साथ ही साथ जब हम ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास आएगा 12 × 8 प्लस में 18, वो आ जाएगा 114 ग्राम। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? ऑक्टेन की जो कंसनट्रेशन है, ऑक्टेन की कंसनट्रेशन है वो सॉल्यूशन में ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो क्या है? ऑक्टेन है। और जो हमारे पास सॉल्यूट है वो क्या है? हेप्टेन है। सॉल्यूट है वो क्या है? हेप्टेन है। ओके। मोर क्वांटिटी प्रेजेंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन एंड लेस क्वांटिटी प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगी ये चीज़, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है ये। ठीक है। अब इस तरीके से हम प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे आपका। जैसे कि आप देखते हैं तो हमारे पास P0 है। क्या है? ए हम मानेंगे किसको? अपने ऑक्टेन को, और बी हम लेट करेंगे हेप्टेन को। ठीक है। तो हमारे पास ऑक्टेन का प्रेशर है
है जी। तो हमारे पास प्रेशर पी नॉट बी मतलब प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन प्योर फॉर्म, तो ये भी है हमारे पास। बट हमें इनके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने होंगे। क्या कैलकुलेट करने होंगे? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने होंगे हेप्टेन और ऑक्टेन के प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए वेट ऑफ हेप्टेन अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेप्टेन। तो वेट ऑफ हेप्टेन हमारे पास कितना गिवन है? 26 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेप्टेन हमने कितना कैलकुलेट करा है? 100 ग्राम। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन आएंगे वो आएंगे 0.26। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ ऑक्टेन साथ के साथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन। तो हम देखें अगर हमारे पास वेट ऑफ ऑक्टेन कितना है? 35 ग्राम। साथ ही साथ हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन कितना है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करा है 114 ग्राम। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन आएगा वो आएगा 0.307 मोल। 0.307 मोल। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन हमने कितने फाइंड आउट करे? 0.26 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन दोबारा से 0.26 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन हमने कितने फाइंड आउट करे? 0.307। तो इस टर्म को सॉल्व आउट करने के बाद जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकल के आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकल के आएगा, वो आएगा 0.458। 0.458। अब इसी तरीके से हम अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हेप्टेन तो हम निकाल चुके हैं, साथ ही साथ हमें ऑक्टेन की भी ज़रूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस पेज पे हमने फाइंड आउट करी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन। न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन हमने प्रीवियस पेज पे निकाला था, फाइंड आउट करा था 0.307 और ये मैंने वैल्यूज सारी पुट कर दी हैं। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो इस वैल्यू को सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.541। तो यही आंसर हमारा होगा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन भी कैलकुलेट कर लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब बारी है हमारी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? सबसे पहले हमें चाहिए प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ हेप्टेन मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस में प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्टेन प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। ओके, तो प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ हेप्टेन हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ हेप्टेन हमें कितना गिवन है? 105.2 किलो पास्कल। 105.2 किलो पास्कल मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हमारे पास कितना फाइंड आउट हुआ था? 0.458 प्लस में प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर फॉर्म जो कि हमारे पास गिवन था 46.8 किलो पास्कल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन हमने कैलकुलेट करा है 0.541। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर होगा वो होगा आपका प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 73.49 किलो पास्कल आपका आंसर आएगा अप्रॉक्स में। तो आशा करती हूँ आपको मेरी सॉल्विंग का वे पसंद आया। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑन माई